एक्सरसाइज 1.2 रिक्त या शून्य समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय को हम इसे फाई कहते हैं। जो ये दिख रहा है आपको, जीरो बनाया, इसके ऊपर ये एक वन सा खींच दिया तो इसे फाई कहते हैं। फाई या फिर खाली ब्रैकेट, खाली ये मंजिला ब्रैकेट ऐसे बना के इससे प्रदर्शित करते हैं। वैसे तो फाई से ही करते हैं, ये वैसे ही है। तो रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a बराबर x, तो x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक, और x किसे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर को। तो ऐसा कोई नंबर है 1 और 2 के बीच में नेचुरल, तो ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 और 2 के बीच में आता हो, क्योंकि 1 के बाद सीधा 2 आता है और इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये कौन सा समुच्चय हुआ, ये हुआ रिक्त समुच्चय। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है इसका, x, और x क्या है, 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 ऐसे जाती है। तो कहां से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, 2 से, लेकिन उसने कह दिया 2 से अधिक सम, तो भाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 के आगे कोई सी भी सम संख्या नहीं होती। तो इसलिए क्या हो गया, ये भी कौन सा हो गया, रिक्त समुच्चय। इसका ही दूसरा है समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। अब समान समुच्चय किसे कहते हैं, दो समुच्चय ए व बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो। और हम लिखते हैं ए बराबर बी, यदि दो समुच्चय ए व बी समान है तो हम उन्हें ए बराबर बी लिखेंगे, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं और हम ए नॉट इजिकल्स टू बी लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए दे रखा है उसने सेट, इसमें दे रखे हैं इसमें अवयव 1 2 3 4, और दूसरे सेट में दे रखे हैं 3 1 4 2। तो यहाँ से देखिए 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 3 भी है और 4 भी है। भले ही इनका क्रम अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने जितने अवयव इसमें है उतने ही है। और इसमें 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 आ रहा है। तो ये क्या है, ए इक्वल्स टू बी। तो ये कौन से हो गया, समान समुच्चय। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे लिख दिया a बराबर ए ई आई ओ यू, और b लिख दिया ए ई आई ओ जे। तो इसमें 5 अवयव इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन इसमें ये भी बराबर है, ये भी ओ भी, लेकिन इसमें ये बराबर नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये कौन सा, समान समुच्चय नहीं है। तो इसमें यही था, रिक्त और शून्य समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। और समान समुच्चय में जिसके अवयव भी बराबर हो और जो अवयव हो वे भी बराबर हो, मतलब एक एक के बराबर हो, दो दो के, बस इसमें क्रम का महत्व नहीं होता। इसमें टॉपिक है परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इंडेफिनाइट सेट्स। इसमें होता क्या है, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब इसको समझिए, परिमित समुच्चय होता क्या है। जैसे यदि सप्ताह के दिनों का समुच्चय ले तो उसमें सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो वो परिमित है। तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय, जिसमें अवयव परिमित हो, जिसे हम गिन सके। जैसे इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, परिमित होगी। अब अपरिमित क्या होगा, जैसे सम संख्या है, तो सम संख्याएं पता नहीं कहां तक है, सारी सम संख्याएं पता नहीं कहां तक है, तो ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। अब इसमें कुछ उदाहरण है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W कैसा होगा, अभी बताया, परिमित समुच्चय होगा। सेकंड है इसमें x और x बिलोंग्स टू n, मतलब x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसे सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा तो प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन उसने क्या कहा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। माइनस 2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन प्लस 2 होता है, तो इसमें आएगा ओनली 2। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, परिमित समुच्चय। तो हम इसे क्या कहेंगे, परिमित, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है। अब जैसे तीसरा है x बिलोंग्स टू n और 2x माइनस 1, इसे सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 1,
और x आ जाएगा 1/2। लेकिन उसने क्या कहा, x बिलोंग्स टू n, क्या है, x एक नेचुरल नंबर है, तो हाफ नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया 5। इसमें लिखा था जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, तो ये कौन सा समुच्चय होगा, ये होगा परिमित समुच्चय। इसमें फोर्थ एग्जांपल है x और x बिलोंग्स टू n और x विषम संख्या है, तो ये क्या हो गया, x विषम संख्या है, तो इसे करेंगे 1 3 5 7 ऐसे ही 9, तो क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकती है, अप टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट समुच्चय हो गया, जिसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो पहले तो देखिए विषम प्राकृतिक संख्या होती है 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य मतलब 2 से कटने वाली, तो ये 2 से कट रही है नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, ये रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या जो विषम प्राकृतिक संख्या है 2 से भाज्य नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, तो क्या हो गया, ये हो गया रिक्त समुच्चय। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 3 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सम, तो हमारी ये हो गई सम, सम 2 होता है, तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा 2 आंसर आ गया। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, x और x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और वो क्या कह रहा है, x छोटी है 5 से और x बड़ी भी है 7 से, तो ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी, तो नहीं, तो इसलिए क्या हो गए, रिक्त समुच्चय। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब ये 2 समांतर रेखाएं हैं, तो इनसे वो पूछ रहा है इन दोनों का उभयनिष्ठ मतलब जहां पे एक दूसरे को काटे, तो इसे चाहे आप यहाँ तक बढ़ा दीजिए और इस वाली को भी, तो ये कहीं पे भी नहीं काटेगी, तो ये क्या हो गया, एक रिक्त समुच्चय का क्या हो गया, उदाहरण, तो ये भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो इसमें ये पूछा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, तो ये वाला है फर्स्ट, और थर्ड है और फोर्थ, सेकंड वाला रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें 2 आंसर आ गया था। इसमें क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो इसमें पहले ही है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक होते हैं, तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि उसे हम गिन सकते हैं, और कितने होते हैं, 12, तो ये कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित। इसमें सेकंड है 1 2 3, और ये कहां तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक जा रहा है, तो हम इसे गिन नहीं सकते कि कहां तक जा सकता है, ये हम इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो ये कौन सा समुच्चय हो गया, ये अपरिमित हो गया। इसमें तीसरा उदाहरण है 1 2 3, और ये बीच में इसने छोड़ रखा है कि 4 से 99 तक, तो हम इसे गिन सकते हैं कि ये 100 तक है, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। इसमें फोर्थ उदाहरण है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से तो 101 102 ये बहुत आगे तक जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये अपरिमित हो गया, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते कि ये कहां तक जा रहा है। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो हम इसे लिख सकते हैं एक अभाज्य पूर्णांक, तो 2 से लिख सकते हैं हम, 2 से 99 तक के लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट में तो क्या हो गया, वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित, सेकंड वाले में अपरिमित, थर्ड कौन सा हो गया, परिमित समुच्चय। ऐसे ही फोर्थ हो गया 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, हम इन्हें गिन नहीं सकते, तो ये कौन सा हो गया, अपरिमित। फिफ्थ 99 से छोटे, तो हम इन्हें गिन भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, तो ये हो गया परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित और कौन अपरिमित है।
ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसमें पूछ रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ 1 2 ये इनफाइनाइट तक जाती है, तो वो पूछ रहा है एक्स अक्ष के समांतर। तो ऐसे तो हम कितनी भी खींच सकते हैं, तो ये क्या होगी, अपरिमित होगी। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कैसा होगा, अपरिमित, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाती है। इसमें सेकंड है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं 26, तो उन्हें हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये समुच्चय परिमित हो गया, क्योंकि हम इन्हें लिख भी सकते हैं और इनका समुच्चय बना भी सकते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है केवल परिमित और अपरिमित कौन से है, बनवा के नहीं दिखा रहा, तो हम केवल लिख देंगे कि यह परिमित समुच्चय है। थर्ड क्वेश्चन है उसका, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 10 15 20 25 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो कौन सा समुच्चय हो गया, ये अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा और भी आगे तक, तो अपरिमित है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जानवर, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये परिमित है कि अपरिमित, लेकिन इसमें पृथ्वी पर रहने वाले, लेकिन जानवर तो हमें पता है ना कि है, तो वो परिमित है, क्योंकि हमें पता है कि कितने जानवर हो सकते हैं, तो परिमित समुच्चय है। इसमें फिफ्थ है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये मूल बिंदु, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे 0 0 होता है। तो यहाँ से तो हम कितने भी वृत्त, ऐसे ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे छोटे छोटे कितने ही सारे जा सकते हैं ऐसे। तो क्या होगा, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अपरिमित, क्योंकि हमें नहीं पता कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अपरिमित।